Subscribe NCERT Helper channel for more solution। वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th CBSE NCERT से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन इज़ अ डिवाइस which is used to give high energy and velocity to a positively charged particle। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी और वेलोसिटी देने के लिए काम में आता है। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट अर्नस्ट ओ लॉरेंस ने किया था, जिसके लिए उन्हें 1939 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये तो हो गया साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल के। साइक्लोट्रॉन दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहला, ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटेड। यदि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो वो एक्सेलरेटेड होता है। सेकंड, अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स एंड मेक अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। अब हम साइक्लोट्रॉन के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन के अंदर दो डीज होते हैं। इन दोनों डी की शेप, जैसे कि यहाँ पर D1 और D2 है, इनकी शेप किसी आधे कटे हुए केक की तरह होती है जो कि अंदर से खोखला हो, और इनके बीचों बीच एक सोर्स चार्ज रखा हुआ होता है जो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को प्रोड्यूस करेगा। साइक्लोट्रॉन के अपर और लोअर पार्ट में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होती है। ऊपर वाली नॉर्थ पोल और नीचे वाली साउथ पोल की होती है। दोनों डीज एक ओसिलेटर से जुड़े हुए होते हैं। इस ओसिलेटर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। ये अपने साइन को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज करता रहता है। जैसे कि इस समय D2 पर नेगेटिव साइन है और D1 पर पॉजिटिव, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद D2 पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और D1 पर नेगेटिव चार्ज। डायग्राम के बाद अब हम साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है ये पढ़ेंगे। मान लीजिए कि सोर्स चार्ज ने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया, तो हम मान लेते हैं कि D1 इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड D2 इज़ नेगेटिवली चार्ज। सो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि D2 नेगेटिवली चार्ज है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जैसे वो D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिससे कि वो D2 की तरफ बढ़ेगा और D2 के अंदर एंटर कर जाएगा। D2 के अंदर जाने के बाद चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि D1 और D2 का इलेक्ट्रिक फील्ड D1 के और D2 के सरफेस के अंदर वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के अंदर जा सकता है। तो D2 के अंदर जाने के बाद चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि दोनों मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टर्न या रोटेट हो जाएगा और एक सर्कल में मूव करने लगेगा। लेकिन जितना टाइम पार्टिकल को हाफ रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगेगा, यह हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में लगेगा, उतना ही टाइम ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का होगा, जिसकी वजह से D2 और D1 का साइन इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि पहले D1 नेगेटिव था, वो D1 पॉजिटिव था और D2 नेगेटिव, लेकिन अब D2 पॉजिटिव हो जाएगा और D1 नेगेटिव। तो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जब हाफ रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा तो D1 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। D1 की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद चार्ज पार्टिकल की स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है और फिर दोबारा वो D2 के अंदर एंटर करेगा, तो फिर वो टर्न होकर वापस D1 में जाएगा, फिर D2 में जाएगा। इससे जब जितनी बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड के में एंटर करेगा उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने की वजह से चार्ज पार्टिकल के जो रिवॉल्यूशन है
जो सर्कल में वो घूम रहा है उसकी रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब डी जो हमारे दोनों डी हैं उनकी रेडियस और चार्ज पार्टिकल के जो सर्कल है जिसमें वो घूम रहा है उसकी रेडियस इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो D2 के अंदर एक विंडो बनी हुई है उसकी मदद से वो चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा और जो हमने टारगेट लगा रखा है उस पर जाकर हिट करेगा। इस तरीके से एक साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये हमें याद रखनी होंगी। पहली लिमिटेशन है वी कैन नॉट एक्सेलरेट अ न्यूट्रल पार्टिकल बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को यूज़ कर हम किसी न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज अ न्यूट्रल पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक न्यूट्रल पार्टिकल ना ही मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और ना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड को। हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ कर किसी इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन बिकॉज ड्यू टू द लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इट्स स्पीड इंक्रीज वेरी फास्टली, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। सो द इलेक्ट्रॉन विल comes out from the D's without increasing its velocity at a higher rate। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी D's से बाहर निकल आएगा अपने स्पीड में कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट किए बिना। तो इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन के अंदर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे उसकी स्पीड में कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दो लिमिटेशंस हमें साइक्लोट्रॉन की याद रखनी होंगी। एक तो हम न्यूट्रल पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट नहीं करा सकते और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको फिज़िक्स या केमिस्ट्री के आगे के न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है फिज़िक्स या केमिस्ट्री के अंदर तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा।